किया जाए। सेकंडली, पुलिस के मुलाजमीन के लिए रिहाइश का कोई अरेंजमेंट नहीं है। छुट्टी का कोई सही तरीके से इंतज़ामात नहीं हैं। रिहाइश जो है मेडिकल और बच्चों की तालीम के लिए भी कोई पुलिस लेवल के स्कूल बनाए जाएँ या दीगर स्कूलों में उनके लिए कोई खसूसी पैकेज मुतारफ़ कराया जाए ताकि वो अपनी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एहसन बुखारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज के जो हमारे मेहमान हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं। तो आज हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने अपने करियर में क्या कुछ सीखा और इस हवाले से रिलेटेड और इनका क्या कहना है कि पुलिस में कैसी रिफॉर्म्स करनी चाहिए जिससे जराइम पर काबू पाया जा सके और खास तौर पर जो कम्युनिटी पुलिसिंग है उसको फरोग देने के लिए कौन से इकदाम करने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती टाइम दिया। सर, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे खास तौर पे हमारी देखने वालों और सुनने वालों को? मैंने पुलिस में 15 साल बतौर SHO जॉब की है मुख्तलिफ अजला में। जी। जो पुलिस की ड्यूटी का टाइमिंग है वो बहुत ज़्यादा है। पुलिस की ड्यूटी को शिफ्ट वाइज किया जाए। सेकंडली, पुलिस के मुलाजमीन के लिए रिहाइश का कोई अरेंजमेंट नहीं है। छुट्टी का कोई सही तरीके से इंतज़ामात नहीं हैं। रिहाइश जो है मेडिकल और बच्चों की तालीम के लिए भी कोई पुलिस लेवल के स्कूल बनाए जाएँ या दीगर स्कूलों में उनके लिए कोई खसूसी पैकेज मुतारफ़ कराया जाए ताकि वो अपनी मियार ज़िंदगी को बेहतर बनाकर ही माशरे में आइंदा सर्वाइव कर सकें। अच्छा सर, ये जो अभी मौजूदा सूरत हाल है, आए रोज जो है जराइम की शरह वो भी बढ़ती जा रही है और इसके साथ ही बेशतर जो थाने जाते हैं उनमें नफरी बहुत कम होती है, इसकी क्या वजह हो सकती है? नफरी एक तो जिस ज़िलों में वैसे ही कम है। सेकंडली, नफरी के मामले में जो है ना, काफ़ी अरसे से जो नई भर्तियां हुई नहीं हैं, कोई ट्रेनिंग के प्रोसेस में हैं, इसलिए कोई नफरियों की कमी की वजह है। सर, कहा जाता है कि जो एसएच होता है वो थाने का, मैं इन शॉर्ट कहूंगा कि ऑल इन ऑल, लेकिन देखने में ये भी आता है कि थाने से मुतल्लिक है जो तफ्तीशी अफसरान हैं जो एसएच साहब के मातहत होते हैं उनमें और एसएचओ साहबान में अक्सर किसी ना किसी बात पे कोई ना कोई टॉपिक ऐसा ही डिस्कस रहता है जिससे वो तसलसल बरकरार नहीं रहता। कामयाब SHO के लिए ज़रूरी है कि वो पॉलिसी मैटर हो, तो वो पॉलिसन बना सकता हो कि कैसे पॉलिसी से किस मेरे पॉकेट में क्राइम हो रहा है, कौन कौन से अमावल हैं जिस पे मैं काम करके क्राइम पे कंट्रोल कर सकता हूँ। बहुत शुक्रिया सर। ये नाकाबंदी की जाती है और उसके साथ साथ अक्सर आए रोज चेकिंग भी की जाती है, जनरल होल्ड अप भी लगाया जाता है, ये बेसिक क्या चीजें हैं? ये शो ऑफ फोर्स के लिए होती हैं ताकि जो क्रिमिनल इस सोसाइटी में बहुत देखने में हमें फील होता है कि ये बहुत ज़्यादा है, ये 1% भी नहीं है। शो ऑफ फोर्स से जब नाकाबंदी की जाए तो फोर्स को देखने से जो क्रिमिनल होता है वो रूपोश होता है, जिससे क्राइम पे कंट्रोल होता है। अच्छा सर, आपने अपने साबका दौर में खासतौर में उस शरीफ में भी एक बड़ी मुहिम चलाई थी कि किसी भी गैर मुतल्लका शख्स, चीज या की जो इतला है वो फौरी तौर पर पुलिस को दी जाए और उसका नाम सीगा राज में रखा जाएगा। तो सर, एक बड़ा अहम इशू है कि आज हर बंदा एक जैसा है। आपकी नजर में एक क्रिमिनल और एक आम बंदे की शनाख्त एक आम बंदा किस तरह कर सकता है? SHO को चाहिए कि वो अवाम में अपना एतमाद बहाल करे। जब उसका अवाम में एतमाद होगा ना, तो हर आदमी उससे बात शेयर करते हुए घबराएगा नहीं कि ये मेरी बात को कहीं लीक करेगा या क्या। बेहतरीन SHO वो है जिस पे अवाम इत्माद करे। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सर, ये खुली कचहरियां पहले भी होती रही हैं, अब बहुत ज्यादा हो रही हैं। क्या आप कह सकते हैं कि इनमें बेशतर जो मामलात हैं वो सुलझ जाते हैं, इन पर कोई अमल दरामद भी होता है या एक फर्मर कार्रवाई होती है? खुली कचहरियों से अफसरान के आने से अकामात जारी होते हैं, जिससे ज़हर काम में तेज़ी तो आती है। जो सुस्त रवि के पुलिस अफसर शिकार हुए होते हैं उसमें तेज़ी आती है खुली कचहरियों से। सही। अच्छा सर, आपका उस शरीफ में बहुत अच्छा दौर गुजरा और मुतअद्दिद बार आप यहाँ बतौर एसएचओ भी तैनात रहे हैं, तो उस शरीफ की आवाम के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? उस शरीफ मजहबी लिहाज से, सियासी लिहाज से, वज़ादारी के लिहाज से उस शरीफ की आवाम बहुत अच्छी आवाम है, बहुत अच्छी आवाम है। अगर इनके साथ आपका इत्माद का रिश्ता कायम हो जाए तो उस शरीफ की आवाम जो है इंतहाई मामन आवाम है। बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, आप अपनी सर्विस में आपने बहुत अच्छी सर्विस की है और आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं, तो अपने उस एक्सपीरियंस में से हमारे यूजर व्यूअर्स के लिए क्या शेयर करना चाहेंगे पब्लिक सर्विस मैसेज? FIR जो है ना, जी। झूठी FIR नहीं करानी चाहिए। गुड। जब झूठी FIR होती है तमाम तफ्तीश का महवर ही चेंज हो जाता है, वक्त का ज़िया भी होता है
और इससे आगे दीगर करप्शन और दीगर मामला जन्म लेते हैं। अच्छा, और सर इस दौरान आपने अपनी जो सर्विसेज दी हैं इसमें कोई ऐसा गैंग आपने पकड़ा हो जो जिसने इलाके में हत मचा रखी हो और इंतहाई खतरनाक लेवल का गैंग हो ये जो अल्लाह ताला ने आपको 2014 में इधर मोटरसाइकिल स्नेच और चोरी के मक्खन बेला के मखनाली गैंग था, जिन्होंने कोई उस शरीफ का घर ऐसा नहीं होगा जिसके साथ वारदात हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह उसे हमने ट्रेस किया। हैबत खां कांस्टेबल शहीद के को करने वाले मुल्ज़मान को भी हमने ट्रेस किया और उनको कैफे करदार तक पहुंचाया। और इससे साहब का जो आपकी जो दूसरे अदर डिस्ट्रिक्ट में तैनातियां रही हैं उसमें इसी तरह रहीम यार खां खानपुर में भी, हासलपुर में भी मुख्तलिफ गैंग और नौशहरा जदीद में भी मुख्तलिफ लोग जो क्राइम कर रहे थे उन्हें कैफे करदार तक पहुंचाया गया। अच्छा सर, आपने उस शरीफ में लास्ट टाइम एक मंशियात की बहुत बड़ी खेप भी पेश की थी, इससे रिलेटेड क्या कहना चाहिए? उसमें अगर मैं कहूँ तो उसमें मेरा शायद इतना अमल दखल हो जितना आप लोगों की आवाम का था, और वहीं के लोगों ने मेरे साथ इतनी मामनत की, मुझ पे उनका लेवल का इत्मीनान था, उन आवाम की मुखबरी से मैंने उसे ट्रेस किया और पकड़ा। यानी कि आप बेसिक ये जो क्रेडिट है वो यहाँ की आवाम को देना चाहते हैं? बिल्कुल। अच्छा सर, दूसरा ये बता दें कि जो यहाँ के मुतल्लिका अफसरान हैं, खास तौर पे जो हमारे सीनियर अफसर हैं जिसमें हमारे आरपीओ साहब आ जाते हैं, डीपीओ साहब आ जाते हैं, क्या आपने अपने इस एक्सपीरियंस में कोई ऐसा डीपीओ या आरपीओ देखा है जिसकी उसके स्टाफ से, खास तौर पे एसएचओ साहबान से एक फ्रेंडली वो और वो एक बीइंग एसएचओ अपने डीपीओ के सामने प्राउड फील करे कि अगर मैं जाके अपना मैसेज दूंगा तो उस पर अमल दरामद होगा? जनाब आरफ नवाज साहब जो आईजी भी रहे हैं, हमारे इधर डीपीओ भी रहे हैं बहावलपुर में डीपीओ भी रहे हैं, वो कमाल शफकत और जितना वो काम लेते थे शायद ही कोई ले सके, लेकिन उनका इस तरह शफीक रवैया होता था कि वो नाकाबिले बयान है। यानी कि आपका कहना है कि उनके दौर को आप सुनहरी दौर कहते हैं और वो हमेशा याद रखा जाएगा? बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती टाइम दिया। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि सबसे अहम और ख़ास बात कि आजकल के जो मौजूदा हालात हैं इसमें दरख्वास्त देना और उस पर फौरी तौर पर एफआईआर कराना मेरे ख्याल से कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, लेकिन सीनियर अफसर ने अपना जो तजुर्बा शेयर किया है कि कोशिश करें खुदारा झूठी एफआईआर से गुरेज करें, दरख्वास्त पेशी से गुरेज करें, और अगर आपका कोई जानवन मसला है तो मुतल्लिका अफसरान से रब्ता करें और मेरिट की मुकम्मल यकीन दानी के बाद अपना अमल दरामद आगे बढ़ाएं। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द मुलाकात होगी एक नए वीलॉग के साथ।